हेलो दोस्तों, तो आज हम एक और पार्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम ह्यूमन टॉर्सो का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट अमाशय के बारे में बात करेंगे। जहां तक अमाशय की बात की जाए तो अमाशय के चार भाग होते हैं। अमाशय की अगर बात करें तो अमाशय के चार भाग होते हैं। अमाशय के चार भाग होते हैं। चार भाग होते हैं। अगर हम इनके भागों की बात करें तो अमाशय का जो सबसे पहला भाग होता है उस भाग का नाम है कार्डियक। उस भाग का नाम है कार्डियक। अगर हम कार्डियक भाग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो जहाँ अन्नली जिसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस खुलती है, जहाँ अन्नली जिसको अपन बोलते हैं, अन्नली को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस खुलती है, तो ये पहला भाग होता है जिसका नाम है कार्डियक। कार्डियक भाग में क्या होता है, जो भी हम खाते हैं तो जहां पे अन्नली खुलती है, सबसे पहले जो भाग जो खाने को लेगा अमाशय का, उस भाग को नाम है कार्डियक। तो कार्डियक के बाद में नंबर 2 पे जो भाग आएगा, दूसरे भाग का नाम है फंडस। अगर हम फंडस भाग की बात करें तो फंडस भाग क्या करता है, जो ऊपर का गुंबद नुमा भाग होता है, जो ऊपर का गुंबद नुमा भाग होता है, गुंबद नुमा भाग, उसे फंडस कहते हैं। उसे फंडस कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये अमाशय हैं, तो इस अमाशय की अगर हम बात करें तो इस अमाशय में जो सबसे पहले भाग जो खाने को लेता है उसको तो अपन बोलते हैं कार्डियक, जहां से खाना जाएगा। लेकिन गुंबदनुमा जो भाग आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन फंडस बोलते हैं। ये फंडस जो होता है वो गुंबदनुमा एक तरह से भाग होता है, ये ऊपर का भाग होता है फंडस। और फंडस के बाद अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। तो नंबर 3 जो भाग है उसका नाम है कॉर्पस, बॉडी कॉर्पस, बॉडी कॉर्पस। सबसे बड़ा भाग जहां भोजन संग्रहित होता है, यह अमाशय का सबसे बड़ा भाग है। यह अमाशय का सबसे बड़ा भाग है। अमाशय का सबसे बड़ा भाग है, बड़ा भाग है। यहां भोजन संग्रहित होता है, भोजन संग्रहित होता है। तो भोजन जो होता है वो यहाँ पे संग्रहित होता है, लगभग 3 से 4 घंटे ठहरता है यहाँ पे। 4 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे हैं जो भोजन यहीं पे ठहरता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले भाग की। तो वो जो हमारा चौथा भाग होगा उस भाग का नाम है पाइलोरिक। तो चौथे भाग का नाम है पाइलोरिक। अगर हम पाइलोरिक की बात करें तो अंतिम हिस्सा जो छोटी आंत से जुड़ता है, अंतिम हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत से जुड़ता है। तो मैंने आपको 4 भाग बता दिए हैं जो अमाशय हैं। इस अमाशय के 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो क्या करता है, पहला भाग जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक, यहाँ से श्वास नली के माध्यम से भोजन है वो यहाँ से सबसे पहले खुलेगा, फिर फंडस में काफी देर तक ठहरता है, और गुंबदनुमा भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं फंडस, और बॉडी कार्पस जहाँ पे खाना बहुत ज्यादा मात्रा में जो ज्यादा देर तक ठहरेगा वो यही ठहरेगा, और लास्ट वाला हिस्सा जो होगा जिसके माध्यम से क्या होगा, जो भोजन है वो आगे छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। और अगर हम बात करें अमाशय की, तो अमाशय में एक एंजाइम होता है। अमाशय में जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन। तो सबसे पहले जो प्रोटीन का पाचन है वो यहीं पर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अमाशय में एक एंजाइम है पेप्सिन, और एक और एंजाइम है जिसको बोलते हैं रेनिन। जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं
तो दूध का पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, दूध का पाचन में बहुत टाइम लगता है। तो एक दूध में जो एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है रेनिन, और एक एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, और यहीं से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जितनी ज्यादा मात्रा में हम लोग खाना खाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। तो कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी जब हो जाती है तो एसिडिटी के केस में क्या करते हैं, हम मार्केट से इनो लेके आते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेके आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है एसिड को जो है वो बेस खत्म करता है, तो हम इनो लेके आते हैं, और जैसे ही हम इनो पीते हैं 10 मिनट बाद में क्या होता है कि एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एसिडिटी क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से आज मैंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस पार्ट का नाम है आपके अमाशय के भागों के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू।